बहुत ज़्यादा जोरों पे है। ये कमज़ोर मुसलमानों को पर निशाना लगा के वो है ना उनको हॉस्पिटलाइज्ड और है ना क्या है यानी तिब्बी यानी मेडिकल हेल्प और है ना माली इमदाद और है ना उनको तेलुगु में जो बयानात वगैरह करके मस्तूरात को पहले अपने आगोश पे ले रहे। ये मस्तूरात आहिस्ता आहिस्ता खानदान में मेहनत करके बाद में शोहर और उनके भाई चार लोगों को इस्लाम में लेके जा रहे हैं। इसमें कमज़ोर क्या है ईमान की कमज़ोरी जो मेहनत की कमज़ोरी भी हमारा भी हिस्सा है। अल्लाह हमें माफ़ करे। क्या है ये थोड़े तेलुगु भाइयों के पास जा रहे हैं तो बोलते हैं मस्जिद को आए तो उर्दू में बयाना करते, समझ में आता नहीं है। चर्च को गए तो तेलुगु में बयाना करते। देखो मेरे भाई, इसलिए क्या है हमारा इलाका में और जो खादियानियत ईसाईयत के बारे में जो पढ़े लिखे जो खादर है हमारे गांव में और जो एमए कर रहे हैं और टीचर करते हैं एमए लिट, वो भी एक औरत के मुतासिर होकर इस्लाम छोड़ दिया। उनसे बार बार मिलना होता है लेकिन वो थोड़ा मानूस होते तो इस्लाम की तरफ मुतवज्जा होते तो फौरन उस औरत पादरियों को फोन करके बुला के फिर शाम में एक बड़ा जुलूस रख देते उस घर में। ऐसी हालत है मेरे भाइयों, एक करने के लिए टाइम नहीं है बोलने के लिए। तो खुलासा यह है कि जब हक का बात क्या है, जब मेहनत कमज़ोर हो गई तो है ना गरीबी हालत में उनको मदद करने वालों की तरफ माइल हो जाती। हॉस्पिटल में है, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तो कोई आया बेचारा, कुछ मदद किया, कुछ फल फ्रूट दे दिया, कुछ खड़ के सर पे हाथ रख के ईसा के नाम पे दुआ दे दिया, चले गया। तो मेडिकल ग्राउंड से वो अच्छा हो गया तो भी उसके दिल में ये बैठ जाता कि फलाना आया, फलाना पादरी अपन को प्रार्थना कराया, क्या है हमारे को ठीक हो गया। अगर उस वक्त उससे पहले जैसा पहले कारगुजारी आई, हम तुम वहां पहुंचे, वो फल फ्रूट का काम अपन कर ले, क्या लाखा करोड़ा का काम नहीं, कम से कम कुछ पैसे नहीं दिए तो फ्रूट नहीं दिए, जाके शिफा के लिए कुरान में सारे बीमारों को शिफा है, हम शिफा वाले कुरान वाले, वो काम क्या कि अपन पहले करे तो उनको मौका रहता नहीं ना। लेकिन हम क्या है नमाजों को बुलाने के लिए दीगर तंजीमों के लिए अपन वक्त बहुत निकालते हैं। इसमें क्या है जो भाई परेशान हाल है, जो बीमार है, उनको तिब्बी में उनकी बीमार कुछ से वक्त निकाल नहीं रहे। इसलिए मेरे भाई बुजुर्ग को इस्लाम फैला इकराम से इखलास थे, इसलिए इकराम करना, इकराम से इस्लाम फैला। नमाज अपने मस्जिद में रह जाती, ईमान अपने दिल में रह जाता, हज मक्का में रह जाता, लेकिन इकराम के जरिए से लोगों में दीन फैलता, लोगों में इस्लाम जाहिर होता। सहाबा क्या करते था, बड़े बड़े बयानात आयता नहीं सुनाते था, हमदर्दी इकराम से पेश आते और हम जैसा हो जाओ, उनके अखलाक किरदार देख के सहाबा तो गैर वो भी इस्लाम में आ जाते था। आज इस्लाम वाले, नमाज वाले, नमाजी लोग भी इकराम छोड़ दिए तो क्या हो गए, इस्लाम किताबों में रह गया, हमारे क्या है भाई जिंदगी अमल से दूर हो गई। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, और कुतुबली जो गांव है हमारे एरिया में, जो 80 घर है, अल्लाह उनके एहसान है, 14 साल से हमारे को खत्म नहीं रखें दिए हो। 1 साल के नीचे जो कर्नूल में भी आपको बोला मैं, तो अल्लाह के एहसान है 80 घर में 60 घर फिर इस्लाम में आ गए। वह अर्जेंट से एक मस्जिद की तामीर होना पड़ा तो मौलाना को फोन कर दिए तो 25,000 भेजे, मैं 25,000 डाल के एडजस्टमेंट करके टेम्पररी शेड 2-3 दिन के अंदर डाल दिए, उनको निजाम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान हुआ, मेहनत होती गई, अब वहाँ पे एक जगह खरीदे और वहाँ पे इंशाल्लाह एक मस्जिद बनने का है। आप सब दुआ करो। और इसलिए मेरे भाई दोस्तों, और है ना जब रमजान का मौका आ गया तो सफ़ा बैतुल माल और हमारे साथियों का थोड़ा ज़कात का निकाल के 25 किलो चावल, 2 किलो तेल, 2 किलो आटा और 2 किलो दाल, इसी तरीके से 1,000 रुपये का पैकेज तकरीबन 25 गाँवों में तकरीबन 1 लाख रुपए का माल तकसीम कर दिया गया। और जब कुर्बानी का मौका आया तो जमात के सफ़ा की तरफ से 20 गाया और हमारे आने से 10 गाया, पूरा 30 गायों का तकरीबन 3 या 3.5 लाख का गायों का गाँवों में तकसीम हुआ और रेशन। और इसलिए इतना मानूस हो गए लोग, और है ना जो जरम का पैसा आया उससे 4 गरीब लड़कियों का निखियों में पलंग वगैरह, पलंग और है ना बिस्तर
اور اس کے اوپر کا توشہ سب جماعت کی طرف سے دی گئی ہے. الحمدللہ تھوڑی بہت محنت ہو رہی, لیکن اتنا جہالت, اتنا اس میں یہ کام کیا ہے, کم ہے. اس لیے آپ سب لوگوں سے, بزرگوں سے گزارش ہے کہ تیلگو جماعتوں کو, تیلگو بولنے والے اماموں کو ہمارے ایریا میں ویسٹ گوداوری, ایسٹ گوداوری طرف متوجہ کرے اور بھیجے, کیونکہ ہمارے پاس مکتب چلتے ہیں صفا کی طرف سے تھوڑے, اور ہے نا تھوڑے دیگر تنظیموں کے مدد سے چل رہے. الحمدللہ مسجد کے تعمیریں بھی ہو رہے, صفا کی طرف سے 3 ہوئے, اور ہے نا باقی کے ساتھیوں کی طرف سے 25 مہینہ تک کے سال 2 سال کے اندر کرے, اللہ کے احسان ہے. لیکن کیا ہے, وہاں پہ بہار یو پی سے امام آ رہے, اور بیچوروں کو تیلگو نہیں جانتے, مقام والے اردو نہیں جانتے, اس لیے تھوڑا کمیونیکیشن گیپ آ رہا. اس لیے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے, مدارس لوگ ہیں, مکتب لوگ ہیں, علماء حضرات ہے, اس لیے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ تیلگو جاننے والے عالموں کو, حافظوں کو ہمارے ویسٹ گوداوری کی طرف انشاءاللہ متوجہ کرے. انشاءاللہ 5 سے لے کر 6,000 تک تنخواہ کا انتظام ہوگا, گھر کے ساتھ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ صفا بیت المال کے ذریعے سے ہمارے علاقے میں بہت سارا کام ہو رہا. اللہ آپ ایک کام کرنے والوں کو, مقام میں مدد کرنے والوں کی مدد کرے, اور ہے نا آئندہ ہمارے علاقے کی طرف خاص کر کے متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص سے, استقامت سے اس کام میں جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کار خیر کے ذریعے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زیادہ ٹائم نہ لینے کا شکریہ آپ کا.